हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 6 का आईसीएससी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, या ये वो वाली थ्योरी इस सीरीज में होगी जहां पे आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में आते हैं वो, और क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी के लिए आते हैं वो। ठीक है, पीजीटी में तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा पोर्शन होगा। 10 क्वेश्चन हाँ यहाँ से आ सकते हैं। 6 to 10th के बीच में जो पोर्शन होगा वहां से 10 या 15 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। जैसे कहीं कहीं 300 नंबर का पेपर होता है। अब जब 300 नंबर वाले पेपर में हो सकता है 10 क्वेश्चन यहाँ से मिले, 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टीजीटी लेवल का पढ़ रहे हैं, या फिर जनरल पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर वनडे एग्जाम में कहीं साइंस का पोर्शन है वहां पे अगर पढ़ रहे हैं, तो वहां उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट सभी चैप्टर्स का और केमिस्ट्री का या फिर कहें फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन वैसा कुछ आ जाता है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, नहीं ये ऑप्शन होगा ये। तो सारे क्वेश्चन देखिए, 11th का थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, तो वो 11th के जो थर्मोडायनेमिक्स है वो 0 से हाई लेवल तक चल रही है, तो सबके लिए है वो। जो 11th में है वो भी, जो 12th में है वो भी, और जो उससे अबव सीयूईटी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी, या फिर जो ग्रेजुएशन या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं टीजीटी में थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, कहीं कहीं नहीं इन्वॉल्व है। तो जैसे यूपी पीजीटी वाले हैं उनके लिए थर्मोडायनेमिक्स तो इन्वॉल्व है, लेकिन और कहीं कहीं है, दिल्ली वाले में नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना है कि चीजें तो आपको आनी चाहिए ना। अगर आप टीजीटी में हैं और वहां पे तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो होंगे। हो सकता है इंटरनल एग्जाम दे के आपको आगे बढ़ना पड़े। ठीक है, तो वो बाकी चीजें हैं। हम बात कर रहे थे क्लास 6 की, जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी। अब उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, वो हम करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के फादर कौन थे? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है। ठीक है, तो जो अगर बोला गया है बुक में, ठीक, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो वहां पे रॉबर्ट विलियम के बारे में बताया गया। ठीक है, रॉबर्ट विलियम बॉयल, जिन्होंने बॉयल्स लॉ दिया। ठीक है, ये दिया है, लेकिन जो एक्चुअल में है, इनको क्या कह दिया गया है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, ये आयरलैंड में पैदा हुए थे, तो आयरिस थे, तो इनको बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उसमें दो तीन, मतलब ये कह सकते हैं एरा के हिसाब से चेंज कर दिए गए। लेकिन अभी जो अगर हम बात करें, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, तो ये इनको इसलिए कहा गया कि फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और पब्लिश किया था। जो इनकी
रिसर्च थी, वो डिटेल और वो कह सकते हैं कि एपरेटस पे थी, प्रोसीजर पे थी, एपरेटस पे थी, ऑब्जर्वेशन पे थी। ठीक है, तो रॉबर्ट विलियम या रॉबर्ट बॉयल कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, तो इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, वो बेसिकली बेस्ड थी एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेजरमेंट्स पे। और इन्होंने, अगर हम बात करें कि अगर बोला जाए हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो जो क्वेश्चंस एक्चुअल में एसएससी वगैरह में अगर पूछे जाते हैं तो वहां पे एंटनी लुइजर होगा। तो अगर ये ऑप्शन है एंटनी लेविजर, लिवॉइजर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो तो सुन नहीं रहा है कि उनका नाम खराब कर दिया हम लोगों ने। तो एंटनी लेविजर जो है, इनको ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इनको कहा जाएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये 18 सेंचुरी में थे। ठीक है, 18 सेंचुरी में थे ये, और ये फ्रेंच थे। तो अगर कभी बात आए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वो एंटनी लोइजर ही होंगे, जिन्होंने एलिमेंट को डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो एंटनी लोइजर वॉज फ्रेंच साइंटिस्ट। ये केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। कौन कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इन्होंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते थे डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, इन्होंने ये एलिमेंट्स को डिस्कवर किए थे, हाइड्रोजन, कार्बन। तो और इन्होंने ये भी बताया था वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर इज कंपाउंड, इन्होंने ये भी बताया था। सॉरी। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर ये ऑप्शन है तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। अगर कह दिया जाए कि ये गिवन ही ना हो तो रॉबर्ट विलियम बॉयल आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्वालिटेटिव साइंस और क्वांटिटेटिव दोनों में ही काम किया था। ठीक है, इन्होंने केवल एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रोसीजर कैसा है, इस सब के बारे में बताया था, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भी बताया था। लेकिन इन्होंने 18 सेंचुरी में बहुत एडवांस काम कर लिया था, कुछ एलिमेंट भी डिस्कवर किए थे, बताया था कि क्या है जो रोल, मतलब इन्होंने एक तरह से रोल ऑफ ऑक्सीजन भी बताया था। ठीक है, कंबशन और रेस्पिरेशन में तो इसको लिख सकते हैं, टेल अबाउट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इन्होंने ही बताया था, इसलिए इनको थोड़ा इनका जो कह सकते हैं पॉइंट इनके ज्यादा हो गए, तो इनको ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और अगर कोई और कहता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री या एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री ऐसे कुछ जोड़ दिया जाता है, तो फिर आप रॉबर्ट विलियम बॉयल पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो क्या है, एलिमेंट एंटोनी लोइजर ने, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। इनके आने से एक रिवोल्यूशनरी आ गई थी, एक तरह से चेंज आया था, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया था। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे डिस्कवर कर दिए थे, रोल ऑफ ऑक्सीजन बताया था रेस्पिरेशन में। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया था कि वाटर जो है कंपाउंड है। ही स्टेब्लिश्ड दैट वाटर इज अ कंपाउंड, इन्होंने भी बताया था। अब
कंपाउंड वर्ड हो सकता है बाद में आया हो, लेकिन इन्होंने उस समय वाटर का जिक्र किया था। ठीक है, इतना इनके बारे में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, बस इतना ही है। और अगर एटम्स, ऑक्सीजन, सेफ्टी लैंप, ये सब किसने डिस्कवर किए हैं वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस। अगर इनमें नहीं आते हैं तो कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, आगे करते हैं। तो अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों ने एटम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। अभी जो जो बिगनिंग में या सिक्स्थ में हमें जानना चाहिए, सिक्स्थ वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल है, उनके क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर उससे बड़े पढ़ रहे हैं तो उनका तो रिविजन होगा ही बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहला मैं बताना, एटम किसने डिस्कवर किया, दूसरा ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया है, ठीक है, ठीक है। फिर सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प होता है वो किसने डिस्कवर किया। और फिर एलिमेंट के बारे में किसने बताया, एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि अब जो एंटोनी लोइजर थे उन्होंने उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बताया तो था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बता पाए होंगे ऑक्सीजन के लिए, तो इसमें ऑक्सीजन का जो साइंटिस्ट है वो डिफरेंट हो गए। तो एटम के एटम के बारे में बताने वाले कौन थे, जॉन थे, जॉन डाल्टन। ये हमेशा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री तो वो एंटोनी लोइजर ही होंगे। और अगर मॉडर्न केमिस्ट्री या एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री कर दिया तब आप रॉबर्ट विलियम बॉयल्स कर देंगे, ठीक है। तो एटम को डिस्कवरी किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। इन्होंने ये भी बताया था कि एटम जो है बहुत छोटा, सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है। और इन्होंने ही थ्योरी ऑफ एटम के बारे में बताया था। तो जो डाल्टन्स थ्योरी ऑफ, इन्हीं के ऊपर या फिर दे सकते हैं, ही गिव्स डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। जो डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम थी वो जॉन डाल्टन की ही थी, ठीक है। ये हो गया एटम के बारे में। तो इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि एटम स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बने होते हैं, उनको एटम बोलते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनको ब्रेक ना किया जा सके। सेकंड आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने, जोसेफ प्रीस्ली, जोसेफ या जोसेफ प्रीस्टले, ठीक है। जोसेफ प्रीस्ले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर सेफ्टी लैम्प के बारे में बात की जाए तो सर हम्फ्री डेवी थे। सर, उनको सर की उपाधि दी गई थी, हम्फ्री डेवी, ठीक है। फिर एलिमेंट्स की तो ये एंटोनी लेवोइजर, ठीक है, ये लेजर लेवोइजियर, आई हो, आई ई आर। ये हो गए कुछ एलिमेंट्स जो साइंटिस्ट सबके नहीं याद करने होते, एक आध के। अगर पूछते केमिस्ट्री क्या है तो केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेस अंडर इट, जो चेंजेस वहां पे हो रहे हैं, ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। फिर फर्टिलाइजर्स के बारे में बात हो ही चुकी है। प्रिजर्वेटिव्स बात कर ली है, शुगर भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। तो जो जो क्वेश्चंस है सबको देखते हुए चलते हैं। और लास्ट टाइम पे प्रिजर्वेटिव की बात कर ली हमने, फर्टिलाइजर की बात कर ली है, और एलपीजी की बात नहीं करी, ठीक है। एलपीजी क्या है,
LPG, ये क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ये क्या है? नेचुरल गैस है जो हम क्या कहते हैं, जिसको हम सिलेंडर में भरते हैं। अब इनर्ट गैस किसने डिस्कवर की? इनर्ट गैस शायद दिखाया लास्ट टाइम पे। इनर्ट गैस डिस्कवर्ड बाय विलियम रामसे। विलियम रैमसे जो भी है, विलियम, ठीक है, विलियम रैमसे, ये होगा यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये इनर्ट गैस डिस्कवर करने वाले थे विलियम रैमसे। एलपीजी क्या थी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे गैस सिलेंडर में होती है वो होती है। एलपीजी एक फ्यूल है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ करेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं या कुछ केमिकल के नेम हैं, वो कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। सारे केमिकल के नेम तो हमने पढ़ाए नहीं क्लास में, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो जो केमिकल गिवन है वो भी पूछे गए हैं, जैसे ट्राई नाइट्रोटोलीन, ट्राई नाइट्रोटोलीन, ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलीन। अब ये कैसे यूज होता है? एज एन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव नेचर का है, ठीक है, मतलब बम की तरह फूट सकता है, TNT बोल सकते हैं इसको। और ये बम बनाने में यूज होता है, ठीक है। एक वर्ड हमने लास्ट टाइम पे भी किया था, एल्डरिन। एल्डरिन क्या है? पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट को मारने के। पेस्टिसाइड्स खेतों में भी होता है एग्रीकल्चर पर्पज से, और घरों में भी करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ पे गार्डन वगैरह होता है, या पीछे साइड किचन गार्डन होता है, या आगे लॉन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पेस्टिसाइड कराना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी सांप, बिच्छू या नेवले ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो एल्डरिन एक तरह का केमिकल है जो पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है। अब मोर्टार वर्ड क्या होता है? ये नहीं बताया था। मोर्टार, मोर्टार बताइए क्या होता है? ठीक है, मोर्टार बताइए। मोर्टार क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, क्या है? घर बनाने में काम आता है। अब इसके मटेरियल पता होने चाहिए, बहुत सारी जगह तो पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जा रहा है तो आना चाहिए, ठीक है। मोर्टार बिल्डिंग मटेरियल होता है हमारा, और इसमें हम क्या क्या यूज कर रहे होते हैं? सीमेंट और मोरंग वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो पढ़ ही चुके हैं, तो ये छोड़ देते हैं। केमिकल प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। केमिकल, केमिकल का नेम इसलिए नहीं देते हैं यहाँ पे। केमिकल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय
prescribed by doctors in infectious disease, in treatment of infectious disease। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब क्या है, जैसे वायरल फीवर होता है तो उसमें भी इन्फेक्शन वगैरह से होता है तो उसमें भी एंटीबायोटिक आपको दी जाती है, या फिर कोई भी पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, कभी कभी हाथ पैर में कहीं एक पर्टिकुलर पार्ट में रैशेस हो गए, रैशेस मतलब खुजली होना या फिर चकत्ते पड़ना, रेड हो जाना स्किन, तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं या फिर कोई जैसे जुकाम वगैरह होता है उनमें भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अब क्या है कि एंटीबायोटिक्स के नाम इसलिए पर्टिकुलर नहीं दिए जाते क्योंकि अगर पढ़ेंगे लोग तो फिर खा लेंगे खरीद के बिना और उसकी जानकारी देखे। अगर नाम सुनने में आ जाए मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी टर्म दिया था। अब रेडियो एक्टिविटी टर्म तो अभी पढ़ाया नहीं है, उससे पहले इनको क्या मिला था, ये 2 बार 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर रह चुकी हैं। इन्होंने शी वर्कड ऑन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बिल्कुल बेसिक रहेंगी ये क्लासेस, बहुत ज्यादा नहीं होगा इनमें, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड टर्म रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी टर्म है वो भी इन्होंने दिया था। जॉर्ज डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, विलियम विलियम रैमसे ने क्या किया था, हीलियम दिया था, ठीक है। इन्होंने हीलियम एलिमेंट भी पहले हम लोगों ने विलियम रैमसे किसने किया है, एक मिनट, इनर्ट गैस के लिए, ठीक है, इनर्ट गैस बोला था। अब इनर्ट गैस में हीलियम है तो जितने भी इनर्ट गैसेस है हीलियम नियॉन आर्गन, तो उनको लिख सकते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अगर इनर्ट गैसेस की जगह हीलियम आर्गन क्रिप्टन नियॉन ये सब दे रखा है तो भी विलियम रैमसे होंगे, ठीक है। अब है सर हम्फ्री डेवी, तो सेफ्टी लैम्प हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब बेसिक डिफरेंस अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देना चाहें तो क्या करेंगे, होप्सो ये नोट कर लिया होगा। बेसिक डिफरेंस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ये समझने के पर्पज से क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। अच्छा हम बोल देते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनके बारे में बात करी जाएगी। अब जैसे हैं एलिमेंट्स हैं, बेसिस हैं, एसिड्स हैं, और बहुत सारे कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे क्या कहाँ आ जाएंगे हमारे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, जितने भी कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, ऑर्गेनिक में। या तो बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और या बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारी उनके रिएक्शंस के नेचर भी पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गैसेस पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। मटेरियल पढ़ेंगे जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, सोडियम है, आयरन है, ये सारी हम इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो ये सब हम इनऑर्गेनिक में इंक्लूड करते हैं। जब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा, ऑर्गेनिक में कार्बन और कार्बन से बने हुए, क्योंकि कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर कार्बन 4 बॉन्ड एक साथ बना सकता है, 4 बॉन्ड एक साथ बना रहा है, उसके बाद वो
नंबर ऑफ एटम्स बनाता है। कभी कभी उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, कभी फ्लोरीन लग जाता है, कभी जिनन लग जाता है, कभी कोई मेटल लग जाता है। तो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन जो है ना बहुत सारी चीजों को लेके चल रहा है। तो बहुत सारी जो हमारी बॉडी है वो भी कार्बन से बनी, जो हमारा डीएनए सिस्टम है उसमें भी कार्बन इंक्लूडेड है, जो हमारी बोन्स हैं उसमें भी कार्बन का पार्ट है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें भी कार्बन का पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे अगर हम बोलें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें कितने नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट बन के मिलके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कौन सा मेटल है, तो कौन सा मेटल है, आयरन मेटल है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अगर क्लोरोफिल की बात कर ले तो उसमें कौन सा मेटल है। तो ये सब इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में कार्बन, कार्बन से बनी चीजें हैं, जैसे अ, अगर बेंजीन की बात करी जाए, अल्कोहल की बात करी जाए, कीटोन की, अल्डिहाइड की, कार्बोनिक एसिड्स की, कार्बोनिल्स की, जो ऐसे नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं वो भी कुछ कुछ आते हैं इसमें। तो ये सारे ऑर्गेनिक का जो ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन से मिक्स होके बने होके जो चीजें होती हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। और जो कार्बन और हाइड्रोजन से अलावा जिन चीजों से बने होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। कुछ एसिड्स ऑर्गेनिक में भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब कोई कोई एपरेटस होते हैं, ठीक है, एपरेटस होते हैं नाम। कभी कभी क्या होता है, जो वाइवा वगैरह होते हैं तो उसमें एपरेटस के नाम पूछ लेते हैं, और कभी कभी उनके यूजेस पूछ लेते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सारा इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री में ही है, टेंशन नहीं लीजिए कि कुछ सिलेबस से बाहर हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब है सिलेबस में। अगर जैसे बोल दिया जाए कि ग्लास टेस्ट ट्यूब, ग्लास टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बेसिकली इनको टेस्ट ट्यूब ही कहा जाता है। अब इसका यूज क्या है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ग्लास सेपरेटर्स होते हैं बेसिक बेसिक, उनमें ग्लास टेस्ट ट्यूब का क्या काम है, इसको हम क्या, ये ऐसा होता है पतला सा, परख नली बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब जो है ग्लास टेस्ट ट्यूब, वो किसके लिए होता है, हीटिंग केमिकल्स, इसके अंदर केमिकल को डाल के हम हीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक ही है। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ सिलेबस से हटके है तो आप चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन ये सब है। और इसमें फॉर, और ये टेस्ट ट्यूब किसके लिए यूज होता है, फॉर स्टडिंग रिएक्शंस, फॉर स्टडिंग केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन है इन्हीं में ही करके देखी जाती है। ठीक है, पहले ही तो हम इंडस्ट्री लगाने नहीं है। अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है, ठीक है, या विनेगर बनाना है, अब विनेगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले एसिटिक एसिड का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, उसमें प्रॉपर अमाउंट रखेंगे कि हाँ ये ऐसा विनेगर बनेगा। या फिर हमें सॉल्ट बनाना है, केमिकली सॉल्ट बनाना है, तो हमने क्या किया, HCl NaOH मिक्स किया, थोड़ा सा टेस्ट करके देखा हाँ सही अमाउंट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, कोई हैवी ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत जो ये सॉल्ट बनेगा वो फ्रूटफुल है, ये मतलब कहने का मतलब अच्छा है या नहीं है, जो खाएगा उसको नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये सब चीजें टेस्ट ट्यूब में करते हैं। अब हमने लिया क्या के लिए, लाइम वाटर लिया। अब लाइम वाटर को हीट किया, लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, उसको हीट किया। अब हीट किया, अब उसमें हमने कुछ मिलाना चाहा, ठीक है, कलर देना चाहा उसमें, तो हमने कलर मिक्स कर दिया। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, लैब में करके देखते हैं, टेस्ट ट्यूब में एकदम से डायरेक्ट इंडस्ट्री नहीं खोल देते हैं। ठीक है, तो पहले हमें लैब में ये सारी चीजें करते हैं, फिर काम करते हैं। तो ये क्या है, स्टडिंग रिएक्शन के लिए है, फॉर स्टडिंग केमिकल रिएक्शन इन केमिकल सॉल्यूशन, इन जो हम लोगों ने केमिकल सॉल्यूशंस लिए हैं उनमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो देखने के लिए की जाती है। सेकंड हम लोग सुनेंगे टर्म हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब, हार्ड
ग्लास बॉइलिंग ट्यूब। अब हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब क्या होते हैं? हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब ये बेसिकली क्या होते हैं? ये पायरेक्स के बने, पायरेक्स मेड फ्रॉम, ये पायरेक्स के बने होते, तो इनमें ये टेस्ट ट्यूब ब्रेक भी हो सकती है। ये जो ग्लास टेस्ट ट्यूब है ये ब्रेक होती है, बहुत सारे रिएक्शन में ब्रेक हो जाती है। कभी कभी हल्का फुल्का हीट करते तो भी हीट कर ब्रेक कर जाती है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई, जैसे हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो सब इसी में बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली ब्रेक हो जाती है। लेकिन जो हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब्स होती हैं ये ब्रेक नहीं होती हैं। तो इट इज रेसिस्टेंट टू केमिकल्स एंड यूज फॉर स्पेशल पर्पस। तो ये इनमें रिएक्शंस जल्दी नहीं होंगे, मतलब ये ग्लास जो है रिएक्ट नहीं करेगा। रेसिस्टेंट टू केमिकल्स यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है। बॉइलिंग ट्यूब या हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब भी बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी कैसी होंगी? ऐसी ही होंगी, जैसी ये थी वैसी ये होगी, बस ये थोड़ी सी थिक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर बीकर की बात करें, नेक्स्ट आता है बीकर। बीकर सबने देखा होगा, ग्लास की तरह बना होता है ऐसा, 100 या 200 ml। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स करते हैं। ठीक है, होल्डिंग, पोरिंग, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, या मतलब कुछ बनाया हम लोगों ने इसमें डाल के रख दिया। ठीक है, यूज फॉर होल्डिंग, हमने टेस्ट में कुछ बनाया इसमें डाल दिया। पोरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशन, कुछ अगर हम ने 10 ड्रॉप्स ली HCl की, ठीक है, अब HCl में डायरेक्ट हम वाटर तो मिला नहीं सकते, तो हमने HCl अलग लिया। ठीक है, और कुछ वाटर लिया। अब यहाँ से हम इसमें धीरे धीरे वाटर मिक्स करेंगे, तो पोरिंग मिक्सिंग भी करते हैं। H2SO4, ये एसिड्स में डायरेक्ट हम वाटर नहीं मिक्स करते, इसके कुछ ड्रॉप लेते हैं वाटर में डालते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। ठीक है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क ऐसा होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये क्या होता है? ये राउंड होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। अब राउंड बॉटम फ्लास्क देखा होगा, बॉटम राउंड होता है, थोड़ा सा कोनिकल होता है, इसमें हीटिंग वगैरह करा जाता है यूनिफॉर्मली। जो इसमें अगर कुछ हीट वीट करते हैं, या इसको कोनिकल फ्लास्क भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर एक और टर्म होता है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट वर्ड यूज किया जाता है डिस्टिलेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, जो रिटॉर्ट होता है वो काहे के लिए यूज होता है? डिस्टिलेशन ऑफ एसिड्स के लिए। ठीक है,
तो होप सो इतना अभी तक समझ में आ गया हो। टेस्ट ट्यूब होल्डर, क्लैंप, बहुत सारे हैं, वो भी सबकी बात करी जाएगी, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया। तो अभी एक क्लास इसमें और लगेगी। अभी एक क्लास इसमें और लगेगी, जितने भी बेसिक क्या कह सकते हैं कि जो ये ग्लास के इंस्ट्रूमेंट है या apparatus है उन वो, और जितने भी और केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं जो जनरल क्लासेस में नहीं होती हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उसमें सारी चीजें। अभी एक क्लास और लेंगे, इसमें 2-4 क्वेश्चन रह गए, जनरल क्वेश्चन एक आध। apparatus तो अब यही है जो कॉमन है, जैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर वगैरह, इनकी बात नहीं करेंगे, वो सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। उनमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। अगर लगता है 2-4 क्वेश्चन रहेंगे तो वो हम करवा देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से सेकंड चैप्टर करेंगे, क्लास 6। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही। थैंक यू।